पूर्व मुख्यमंत्री आगरा के विकास को लेकर अति गंभीर। समाजवादी पार्टी सरकार में ही आगरा का विकास हुआ। गत दिवस आगरा के व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनय अग्रवाल के नेतृत्व में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव आगरा के विकास पर गहन चर्चा की और व्यापारियों को अवगत करवाया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 21 महीने में तैयार कर दिया गया। इनर रिंग रोड, ताजमहल के आसपास का सौंदर्यीकरण, फतेहाबाद रोड, IT पार्क समाजवादी पार्टी सरकार में ही बने हैं और मेट्रो को भी उन्हीं की सरकार में हरी झंडी मिली थी। साथ ही साथ मथुरा वृंदावन के बारे में बताया कि बरसाना का रोपवे उन्हीं के कार्यकाल में तैयार किया गया था। वृंदावन परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण भी करवाया। आगरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बताया कि उन्होंने ताजमहल से 18 किलोमीटर दूर जमीन फाइनल कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने NOC नहीं दी। आगरा में जमुना किनारे रिवर कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने रुकवा दिया। बताया सुरक्षा की दृष्टि से पहली बार हाईटेक 100 नंबर दिया, जिसमें 10 से 20 मिनट में घटनास्थल पर पुलिस पहुंचने की भी व्यवस्था की गई। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि 2027 में जब हमारी सरकार बनेगी तो आगरा मथुरा का विकास हम और ताकत के साथ करेंगे। साथ ही साथ कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, कानून के मुताबिक उसको जेल भेजेंगे, लेकिन फर्जी एनकाउंटर नहीं करेंगे। आगरा के प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से आगरा के प्रमुख व्यवसाय रितेश अग्रवाल, अश्विनी शैलू अग्रवाल, नीरज रतनप्रिया, सौरभ अग्रवाल आदि थे। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी बहुत ही विजनरी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका विजन उत्तर प्रदेश के विकास को लेके है। उन्होंने हमेशा मिशन बनाया है अपना कि मुझे उत्तर प्रदेश का विकास करना है। आगरा उनका सबसे पसंदीदा शहर है। आगरा को वो बहुत चाहते हैं और इसलिए आगरा में उन्होंने हमेशा विकास की गंगा बहाई है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आगरा ने बहुत तरक्की की है। उन्होंने हमें बताया कि देखो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस भी मैंने दिया, इनर रिंग रोड उनके काल में बना, अच्छी क्वालिटी का बना, और ताजमहल के आसपास का जितना भी सौंदर्यीकरण है उन्होंने ही कराया। उन्होंने और आगे बताया कि IT पार्क भी हमने बनाया और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए ताजमहल से 18 किलोमीटर दूर ज़मीन दे दी गई थी, लेकिन केंद्र ने NOC नहीं दी और उनसे बहुत गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने कहा पता नहीं केंद्र क्यों आगरा का विकास नहीं चाहता। आगरा में 9 के 9 विधायक भाजपा के हैं, दोनों सांसद भाजपा के हैं, अधिकतम पार्षद भाजपा के हैं, अधिकतम नेता भाजपा के हैं, जीते हुए जो निर्वाचित हैं। तो सब कुछ जनता ने दे दिया। अब ये आगरा की जनता के संग सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम आगरा का विकास करना चाहते हैं, यमुना रिवर कॉरिडोर हम बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अड़ंगा लड़ा दिया। आगरा की कौन सी ऐसी विकास की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा फतेहाबाद रोड हमने बना के दिया, समाजवादी पार्टी के काल में बना। ऐसी अनेक बातें हुई। उन्होंने मथुरा के बारे में भी बताया। बोले मथुरा में देखिए, बरसाना में जो भी रोपवे इन्होंने स्टार्ट किया है वो बोले हमने उसकी आधारशिला रखी थी। वृंदावन परिक्रमा मार्ग है और जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है, दोनों का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण दोनों कराया उन्होंने बहुत ऐसी बातें बताई आगरा के बारे में। उन्होंने विस्तृत चर्चा करी। 2027 में सरकार आती तो कैसे होगा काम? देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ के व्यापारियों को, वहाँ की जनता को आश्वस्त करें। हम लोगों से कहा, व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि मैं आगरा का विकास फिर करूँगा। समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में आएगी और पूरे आगरा का विकास और ताकत के संग करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम चाहते हैं आगरा की जनता हमें वहाँ से जिताए और हम दुगनी ताकत से वहाँ का विकास करेंगे। आगरा को IT पार्क चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट चाहिए, आगरा को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम चाहिए, बैराज चाहिए, खंडपीठ चाहिए। IT पार्क का विस्तृत होना बहुत ज़रूरी है। अब ये IT पार्क जो शास्त्रीपुरम में दिया गया था बहुत ही छोटा है। उन्होंने कहा अब इसको एक्सप्रेसवे के पास लाया जाए और एक बहुत बड़ा IT पार्क बनाया है, जिससे रोजगार आगरा में ख़त्म हो गए, इंडस्ट्रियां ख़त्म हो गई हैं ताजमहल के कारण। और यदि आगरा में रोजगार चाहिए तो IT इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी। IT इंडस्ट्री डेवलप होने से होटल्स चलेंगे, टूरिज़्म चलेगा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने से लोगों को व्यापार मिलेगा, टूरिस्ट आएगा, रुकेगा, घूमेगा, मथुरा वृंदावन भी घूमेगा यदि आगरा रुकेगा तो। बहुत उन्होंने विस्तृत चर्चा करी, अच्छा लगा। उनके दिमाग में आज भी आगरा का विज़न है। उन्होंने कहा 100 नंबर
हाईटेक पद्धति से चालू किया कि 10 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचा करती थी, ये व्यवस्था हमने की। और अब 100 नंबर की नंबर बदल दिया गया है, 112 नंबर कर दिया गया है, उसकी दुर्गति कर दी गई है। तो उन्होंने कहा, और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बोले उनके इस काल में 2027 में उनकी सरकार आती है, कोई भी किसी भी जाति का अपराधी हो, वो अपराधी है तो अपराधी है, उसके संग अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाएगा और उसको जेल की सलाखों के पीछे कानूनन रूप से भेजा जाएगा, फर्जी एनकाउंटर नहीं किए जाएंगे, ये भी उन्होंने बोला। तो वो ये चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, उनकी इच्छा है उत्तर प्रदेश का विश्व का सबसे ऐतिहासिक शहर बने, सबसे समृद्धशाली शहर बने, सबसे विकसित शहर बने। उनके दिमाग में है ये सारी बातें और उन्होंने हम लोगों के संग करीब आधा घंटा करीब बात करी होगी और बहुत अच्छा लगा उनके संग वार्तालाप करके, क्योंकि आगरा की जनता ने उनको अभी तक कुछ नहीं दिया है, फिर भी वो आगरा के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। मैं आगरा की जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ 2027 में मजबूत करें, जिससे हम आगरा को जो नहीं मिल पाया है वो हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आगरा के व्यापारी, आगरा की जनता चाहती थी कि आगरा के अंदर मेट्रो MG रोड पर अंडरग्राउंड बने और बहुत से मंत्री, विधायक, सांसद और व्यापारीगण और बहुत सी संस्थाओं ने ज्ञापन तक दिए मंत्रियों को, ऊपर लेवल पे मुख्यमंत्री को कि साहब अंडरग्राउंड कर दो, लेकिन किसी की मानी नहीं गई। जब आगरा की जनता की बात नहीं मानी जा रही, जो वोट देने वाली जनता है, तो ये किसकी बात मानेंगे, समझ में नहीं आता। तो आगरा मैं फिर निवेदन करूँगा कि आगरा में मेट्रो अंडरग्राउंड बनाई जाए, MG रोड के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया जाए, जो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जाम लगता है, बच्चे जाम में फंस जाते हैं। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो निश्चित रूप से MG रोड बहुत जाम होता है, 2 या 3 घंटे से पहले आप MG रोड पार नहीं कर सकते। तो मेरा निवेदन है कि मैं पुनः कहूँगा, सरकार इसको सोचे, एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, अंडरग्राउंड मेट्रो बननी चाहिए, तभी आगरा का विकास होगा। इन्हीं बातों के संग अखिलेश जी के संग हमारी बहुत चर्चाएं हुई और उन्हें पुनः फिर बुलाया है हमको और कहा है कि आगरा की जो भी विकास की बातें हो मेरे संज्ञान में डालो, जिससे जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे दिया, जो व्यापारीगण आए थे कि आए आपने मुझे अवगत कराया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा।